अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर क्या नाम है? वकास हैदर। सर सुहेल अफरीदी वज़ीर आला केपी के इमरान खान ने बनाया उन्हें, वो जदोजहद कर रहे हैं इमरान खान को रिहा करवाने की, एक तहरीक भी बना ली गई है, उस पर काम शुरू है। क्या समझते हैं कि सुहेल अफरीदी इस जो है वो मकसद में कामयाब हो पाएंगे? कितनी परसेंटेज है कि तहरीक कामयाब होगी? देखें जी, उम्मीद तो अल्लाह से है और इमरान खान को रिहा भी होना चाहिए हर हाल में। उसके लिए एफर्ट कोई भी करे तो हमारी तो दिल से दुआएं हैं कि उसको, इमरान खान साहब को मतलब बहुत जल्द रिहा होना चाहिए। नहीं तो हमारे मुल्क तो ऐसा भी गुजरा है कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आप 4 हफ्ते की वो दे के 4 साल के लिए चले गए थे। तो यहाँ पे बस उनको आज़ाद होना चाहिए। इस वक्त उनकी जो है, अब जो इंटरनेशनल जो हालात चल रहे हैं, मेरा ख्याल है इमरान खान से बेहतर कोई लीडर नहीं है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो क्या आप इस तहरीक में खुद को रजिस्टर करवाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, पूरी हर तरह से कोशिश करेंगे इमरान खान साहब के लिए। क्या सुहेल अफरीदी को लॉन्ग मार्च या मुल्क बंद करने की जो है वो ऐलान कर देना चाहिए? देखें, जो बंद कर देने का ऐलान करना या लॉन्ग मार्च, वो वैसे भी ये लोग बंद करने लगे हैं जी। पेट्रोल का बहाना बना के आपके स्कूल पहले बंद पड़े हैं, मतलब आपको तालीम तो वैसे नहीं दी जा रही। तो बजे मार्केट हाँ, चलना, ये मुल्क जो चल रहा है उस चलने का भी मज़ा नहीं आ रहा। तो उससे बेहतर है कि ये मतलब एक दफ़ा रुक के ये सारे मिल के बैठ जाए कि करना क्या है, या तो फिर ये कि इन लोगों को हटा दें। हमें देखें, हमारी आर्मी है, देखो आप, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारे लिए प्राउड है, ठीक है। हम एटमी मुल्क हैं, तो चीज़ें तो हैं सारी। आप जो लोग आपने सियासी बिठा दिए हैं, इनको साइड पे कर दें, खुद बैठ जाएं, तो ठीक है। तो आपको लगता है निज़ाम बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, निज़ाम तो देखें, निज़ाम बेहतरीन ऐसे नहीं हो सकता। निज़ाम बेहतरीन होता है कि आपका गरीब सुखी हो जाए, ठीक है, आपका किसान खुशहाल हो जाए, ठीक है, आपके जो उमरा हैं, ठीक है, जिनको जो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से अयाशियाँ मिली हुई ये बंद हो जाएं। निज़ाम तो इंसाफ, देखिए हज़रत मौला अली का कौल है कि मुआशरा कुफ्र पे कायम रह सकता है, लेकिन इंसाफ ना हो तो वो कायम नहीं रह सकता। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, इनको समझना चाहिए। सुहेल अफरीदी की जो जद्दोजहद है और जिस तरह से अडियाला जेल के बाहर हम रोज़ाना इतने आवाम देखते हैं, मुलाकातों का जो है वो प्रेशर डालते हैं, आपको क्या लगता है कि ये तहरीक अगर होती है और लोग सड़कों पर निकल आते हैं, पुरअमन होगा एहतजाज या धरने वैसे पुरअमन होंगे जैसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं? देखिए जी, पुरअमन ही होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जो, अब जब एक इंसान मर जाता है उसके लिए दुनिया चांद पे पहुँच जाए कोई मैटर नहीं करता। तो किसी भी रहनुमा को छुड़वाने के लिए जान किसी की भी नहीं जानी चाहिए। मैं तो इस हक में हूँ, जिंदा रहने का हर किसी को हक हासिल है। बाकी जो है सुहेल अफरीदी साहब डेफिनेटली बहुत अच्छा कर रहे हैं। और देखिए इमरान खान है, उसके भांजे भी कैद में है, उसकी बहनें भी मतलब मुसीबतें वो सामना कर रही हैं, उसकी उनके पाकिस्तान नहीं आ पा उसके बच्चे नहीं आ पा रहे। तो हालात तो फिर हमारे सामने ही हैं। तो देखिए इमरान खान साहब को निकलना चाहिए, उसके लिए सुहेल अफरीदी या कोई भी एफर्ट करेगा, जहाँ तक मुझसे हो सका मैं तो कोऑपरेट। क्या ये तहरीक अदालती या सियासी दबाव डाल पाए? देखें, जब एक चीज़ें आपका चल रहा है, अब जैसे लाहौर को ले रहे हैं, अब मैं तो लाहौर को आता जाता रहता हूँ, देखता हूँ, सिर्फ ये लाहौर भी बंद हो जाए ना तो इसका भी बहुत असरअंदाज हो सकता है। ये तो इतना बड़ा ये शहर है, तो डेफिनेटली हो तो सकता है असरअंदाज। हो तो सकता है। क्या मैसेज देंगे देखने वाली ऑडियंस को? सर मैसेज यहाँ पे मैं एक और पैगाम कोट करना चाहता हूँ। मैं ज़मींदार फैमिली से बिलोंग करता हूँ और हमने खुशहाली, ठीक है अल्लाह का शुक्र है, वैसे तो खुशहाली देखी है हमेशा, लेकिन जो खुशहाली है, जो पैसा है, जो इज़्ज़त नफ्स है हम ज़मींदारों की, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के दौर में देखी है। हम इमरान खान से पहले भी हमें जलील किया जाता था और अब तो जो जलील किया जा रहा है, गंदम को देखें, जो गंदम हमारी नहीं खरीदी गई, ये इतना बड़ा इशू है कि इस पे आप जो है ना किसी को लाइफ टाइम मतलब सियासत से भी दखल कर सकते हैं कि आप सारी ज़िंदगी खरीदते रहें और आप किसान से गंदम ही नहीं खरीद रहे, ठीक है, आलू बेचारे देख रहे हैं। तो हमारी लाखों करोड़ों की ज़मीनें हैं और सब के बावजूद अगर हमें मतलब देखें, आपका ज़रूरी मुल्क है और हमें बिल्कुल ही धकेल दिया गया पीछे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि मतलब जो है शुरू ही यहीं से, तबाही शुरू ही, आपका ज़रूरी मुल्क है, आपके किसान के पास पैसा होगा ना, आपके ज़मींदार के पास पैसा होगा तो आपकी सारी मार्केट में पैसा घूमेगा, कैश फ्लो। अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता, फिर ये मुल्क जो है ना दिन ब दिन डाउन ही जाएगा। और मैं तो इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके दौर में हमने गन्ना काश्त किया, गंदम, सारा कुछ हमें अल्लाह ने इज़्ज़त दी और इमरान खान ने इज़्ज़त दी। और अब जो है इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि किसान के बारे में कुछ करें। ये मेरा आखिरी पैगाम है। बाकी जी सारी अवाम जो है सबको अल्लाह पाक खुशियाँ दे। जो हालात जा रहे हैं स्पेशली जो ईरान के, ये जंग बंद होनी चाहिए, हम मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए। देखें जो काफिर है ना, उसकी गोली हमें शिया सुन्नी वहाबी ये नहीं देख रही, वो सिर्फ हमें मुसलमान देख रही है। तो हमें ये चीज़ भी करनी चाहिए कि हमें यूनाइटेड होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपकी कीमती राय का मज़ीद आगे बढ़ते हैं मेरे साथ रहिएगा। यस जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर गुड नेम? आज़म मुश्ताक खान।
सर, इमरान खान के लिए एक तहरीक बनाई जा रही है, इमरान खान रिहाई तहरीक के नाम से, और केपीके के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी इसको प्रोसीड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। क्या समझते हैं कि इस तरह की कोई तहरीक लीडर को छुड़वा सकती है? मेरा नहीं ख्याल, नहीं ख्याल, ऐसा क्यों है? क्योंकि तहरीक के लिए जो साथ होने चाहिए वो सारे ईमानदार होने चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल हमारे पाकिस्तान में जितने भी हम सिर्फ ना लीडरशिप को हमेशा कहते हैं कि ये लोग बुरे हैं। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो लीडर को अगर आप माइनस भी कर दें तो नीचे कोई भी ईमानदार नहीं है। अब देखें, नवाज शरीफ को आप ले लें या बेनज़ीर को ले लें या इससे पीछे चले जाएं भुट्टो साहब को ले लें। ठीक है, भुट्टो साहब ने क्या किया, पंजाब से उसने ख़त्म किए जागीरदारा निज़ाम, सिंध में उसकी प्रॉपर्टी थी उसने नहीं ख़त्म किया, खैबर से ख़त्म कर दिया, बलूचिस्तान से ख़त्म नहीं किया क्योंकि उसके अपने एसेट थे वहाँ पे। तो आप कैसे कह सकती हैं कि वो वहाँ से निकल के वो कुछ करेंगे? तो आज अगर जो भी लीडरशिप बनती है वो पहले तो अपने इर्द गिर्द देखती है ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मौजूदा हालात को देखें तो क्या लगता है कि लोग, अवाम इस तहरीक में खुद को रजिस्टर करवाएंगे? मुझे नहीं लगता। आप करवाएंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता इसका एक तो फ़ायदा कोई नहीं, और दूसरा मैं नहीं समझता कि इमरान खान बाहर आ गया तो पाकिस्तान का कोई फ़ायदा होगा। उसकी अगर मैं हिस्ट्री देखूं 2018 से लेके आगे तक, तो उसके पास सिवाय एहतजाज के और कुछ नहीं है। 15 साल से वो केपी में है, तो क्या वो सोने का बन गया? जब अगर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आती है तो वो एहतजाज करता है, अपनी आती है तो वो इनको अंदर करता है, इनसे ही लड़ता है। उसके वो जो 3 साल है या 3.5 साल है, उनमें कोई ऐसा दिन बता दें उसके पूरे उसमें जब उसने ये बात की हो कि मैं पाकिस्तान के लिए ये कर रहा हूँ। उसने सिर्फ एक ही बात की कि मैंने इन लोगों को नहीं छोड़ना। पाकिस्तान के लिए कुछ किया उसने? नहीं किया, तो क्या? तो आप समझते हैं कि अगर नहीं किया तो फिर जेल में ही बंद रहे, कोई एहतजाज नहीं? आवाम देखो, वो एहतजाज ना करें, इनको अपना टाइम पीरियड पूरा करने दे, फिर आए आवाम को साथ लेके वोटिंग में, तो आना चाहिए उसको। जो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी इतनी जदोजहद कर रहे हैं वो सारी पानी में नाकाम। आप मुझे एक बात बताएं, वो किसके लिए कर रहे हैं? इमरान खान को रिहा कर। अच्छा, वो जिस सूबे का वो वज़ीर आला है, उस सूबे के अवाम के लिए वो क्या कर रहा है? कुछ है आपके पास? कोई फिगर दे दे ना कि वो 3 साल या 5 साल, 15 साल तो इनको भी हो गए ना, 15 साल में इनका कोई ऐसा मनसूबा दे दें जो अवाम के लिए फ़ायदेमंद हो। ऐसा तो कोई, मुझे तो कोई नहीं नज़र आता। शायद पीटीआई वालों को आता हो। मैं तो अगर न्यूट्रल होकर देखता हूँ, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। नून लीग के साथ मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं था कभी नून लीग के साथ। जो हमारे नाज़म वगैरह जब बनते थे तो उसमें मेरा किसी हद तक किरदार होता था। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया कि अब आप उनके साथ भी नहीं? यार, रिजल्ट कोई नहीं है ना। आप एक जमात के साथ आते हैं, अगर मुझे मफाद आता है तो मैं साथ हूँ, अगर नहीं है तो बस ठीक है। अगर लोग सड़कों पर निकल भी आते हैं, एहतजाज हो जाता है, किसी ना किसी तरह से आवाम निकलना शुरू होते हैं, तो क्या समझते हैं वो एहतजाज या धरना पुरअमन रहेगा? जो इनकी हिस्ट्री है वो तो नहीं, वो तो उस हिसाब से तो नहीं है जो ये पहले करते रहे। हाँ, अभी मेरा एक दोस्त परसों आया हुआ था, वो पीटीआई का सदर रह चुका, तो हम बैठे हुए थे तो वो कह रहा था कि पीटीआई ने तो एहतजाज ही कोई नहीं किया। उसने कहा उसने कोई तोड़ फोड़ ही नहीं की। मैंने उसको कहा अच्छा यार, नहीं की होगी बस। मैंने फिर उसको एक मिसाल सुनाई कि बेवकूफ़ के साथ बहस नहीं करते, ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक है, इसलिए जो आप कह रहे हो वो ठीक है। सर, क्या पैगाम देके देखने वाले आवाम को? यार, अपनी रोज़ी कमाओ, अपने लिए अच्छा करो। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अवाम अगर खुद सही होना चाहेगी ना तो हो जाएगी, ये मुल्क भी ठीक होगा। अब हम अगर यूरोप की मिसाल ले लें तो यूरोप में क्या होता है, सबसे पहले चाहे ना, अगर सड़क पे मैंने कूड़ा फेंकना है ना तो वो डस्टबिन में जाके फेंकना है। ये किसी वज़ीर आज़म ने नहीं फेंकना, वज़ीर आला ने नहीं फेंकना, ये मैंने फेंकना है। ठीक है, क्या हम करते हैं? नहीं करते ना। हमारे सामने दुनिया में ट्रैफिक का रूल ये है, जो पैदल जा रहा है साइकिल वाला उसको रास्ता देगा, साइकिल वाले को मोटर बाइक वाला रास्ता देगा, मोटर बाइक वाले को कार देगा, स्टेप बाय स्टेप जाएगा ना। क्या हम करते हैं? क्या वज़ीर आज़म आके हमें सिखाएगा?
हमारे सामने रोड बनता है, आज सड़क पे रोड बनता है, अगले दिन मैं घर बनाता हूँ, 4 करोड़ घर पे लगाता हूँ, सड़क तोड़ देता हूँ, उस पर बजरी सीमेंट भी नहीं डालता, तो क्या वज़ीर आज़म आके करेगा? तो मुझे बताएं फिर ये मतलब ठीक कैसे होगा? वी शुड करेक्ट आवरसेल्व्स फर्स्ट। जी। बहुत शुक्रिया जी सर, आपकी कीमती राय का मजीद आगे बढ़ते हैं मेरे साथ रहिएगा।